तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं कि 15 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी आखिर बिहार में पलायन सबसे ज्यादा क्यों है? बिहार में महंगाई का दर और राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा क्यों है? सबसे ज्यादा अपराध बिहार में क्यों है? और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में क्यों है? तेजस्वी यादव जो रोज एक अपने सोशल मीडिया पोस्ट से धमाका मचाते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वो जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, ऐसे लगता है कि तेजस्वी यादव ने पूरा कमर कस लिया है और उन्होंने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए के सरकार को कैसे भी बिहार से उखाड़ कर फेंक देंगे। और इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव रोज अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट करते हैं जिस पर न्यूज तो बनता ही है, लोगों का ध्यान भी आकृष्ट होता है और लोगों को मालूम चलता है कि जो नीतीश कुमार और बीजेपी वाले इस बात का दंभ भरते हैं कि हमने बिहार को एकदम से बदल कर रख दिया, उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। 2 घंटे पहले तेजस्वी यादव अपने फेसबुक में एक पोस्ट डालते हैं जिसका पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अपना राइड शेड्यूल करना है रोडवेज ऐप को डाउनलोड करने के बाद, और उसके बाद आप पूरे बिहार में आधे पैसे में घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तेजस्वी यादव के उस पोस्ट पर जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तेजस्वी यादव लिखते हैं, महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर है। उसके बाद वो लिखते हैं, देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, देश में सबसे ज्यादा अपराध बिहार में, नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार, आमदनी में देश भर में सबसे कम बिहार, गरीबी उन्मूलन में सबसे नीचे बिहार, शून्य भूखमरी में सबसे नीचे बिहार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता में सबसे पीछे बिहार। और उसके बाद तेजस्वी यादव लिखते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। फिर तेजस्वी यादव एक और पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि 15 वर्षों से अधिक बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार है, 10 वर्षों से केंद्र में इनकी डबल इंजन सरकार है। हमारे बीच के 17 महीनों के सेवा काल में ही नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ नियुक्तियां एवं अप्रत्याशित विकास कार्य हुए। लगभग 2 दशक बाद भी आखिर और कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बीजेपी दूसरों के ऊपर दोष मढ़ अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे? आखिर देश में सबसे अधिक बिहार में व्याप्त इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, अपराध के जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक नीतीश कुमार अपनी सत्ता लोलुपता, स्वार्थ पूर्ति व अनैतिक असैद्धांतिक पलटा पलटी का शिकार बिहार को बनाते रहेंगे? इसका मतलब समझिए, तेजस्वी यादव सीधा सीधा उन तमाम मुद्दों पर प्रहार कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर बिहार वालों के लिए सबसे ज्यादा उनके मन में टीस है। बिहार वाले सबसे ज्यादा जिस बात से परेशान है वो है बेरोजगारी, बिहार वाले सबसे ज्यादा जिस बात से परेशान है वो है पलायन, बिहार वाले सबसे ज्यादा जिस बात से परेशान है वो है महंगाई। और ये तमाम चीजें उन तमाम मिडिल क्लास लोगों को, किसी भी जात बात को छोड़ने के बाद अगर आप बात करिएगा तो जितने भी जात के मिडिल क्लास लोग हैं उनको ये चीजें परेशान करती हैं, और तेजस्वी यादव ने उन्हीं मुद्दों पर प्रहार किया है। तेजस्वी यादव सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए भाजपा वाले और जदयू वाले कि आप लोग 15-16 साल से लगातार सरकार में हैं, फिर भी आप लोगों ने बिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बारे में आप कोई गाथा गा सके या फिर आप मुहर लगाकर कह सके कि हमने बिहार को बदलने के लिए XYZ चीजें की हैं। हम सब जानते हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं, जात का समीकरण बैठाया जा रहा है, अलग अलग प्रत्याशियों का खोज जारी है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ ऐसा है कि वो एकदम से पहले इस बात पर ध्यान आकर्षित लोगों का करना चाहते हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए था और क्या सरकार ने नहीं किया। और उसके बाद तेजस्वी यादव तमाम जगह घूमकर लोगों को ये प्रचारित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सिर्फ बोला है, काम तो कुछ भी नहीं किया है। मिला जुलाकर तेजस्वी अब उस मोड में आ गए हैं जिस मोड में तेजस्वी यादव को आप 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले देख चुके हैं, और अब तेजस्वी यादव का एक ही लक्ष्य है, सीएम की कुर्सी और कैसे भी जदयू और भाजपा को सत्ता से हटाना। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।